नमस्कार दोस्तों, एनएम इंफ्राकॉम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक बड़ी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी की तरफ से आ रहा है। तो रेलवे टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट यानी जो टेक्निकल पोस्ट के लिए टेक्नीशियन का पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आरआरबी निकाला है, देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर CN02/2024। ये दोस्तों शॉर्ट नोटिफिकेशन है, यानी अभी तक हमें पूरा जो नोटिफिकेशन का डिटेल जो है वो साइट पे हमें अभी तक रेलवे वालों ने नहीं दी है। इसी के साथ बात करें तो एप्लीकेशन डेट जो है मार्च से शुरू होगा, लास्ट डेट अप्रैल तक, और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट अप्रैल में ही, करेक्शन एज पर शेड्यूल। एग्ज़ाम डेट आपका अक्टूबर से दिसंबर में होने का है। एडमिट कार्ड जो है वो उसका कोई भी अभी तक मतलब नोटिस नहीं आया है। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले आते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 फीस रखा गया है, जबकि एससी, एसटी, पीएच के लिए 250, ऑल कैटेगरी फीमेल मतलब जितने भी कैटेगरी के हैं उनके लिए 250। और जो पेमेंट होगा वो क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन मेथड से, मतलब क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड से आप फ़ी वहाँ से मतलब फ़ी पे कर सकते हैं। उसके बाद रेलवे टेक्नीशियन नोटिफिकेशन एज लिमिट 1/7/2024 तक, वहाँ तक आपका 18 साल होना चाहिए मिनिमम जो एज लिमिट है। और एज लिमिट जो अपर लिमिट है उसके लिए अभी कोई कैटेगरी अभी मतलब कोई भी ये नहीं रखा गया है। आरआरबी टेक्नीशियन वैकेंसी डिटेल यहाँ पे देखिए, तो 9000 पोस्ट के लिए टेक्नीशियन का वैकेंसी निकाला गया है। एलिजिबिलिटी डिटेल्स अभी तक मतलब हमें प्रोवाइड नहीं कराया गया है, और हम आपको रेलवे के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी जो हमें नोटिस आया है उसके बारे में भी दिखाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं कि हमेशा जो 26,000 30,000 पोस्ट पे वैकेंसी आई, पिछले बार 26,000 के लगभग में टेक्नीशियन का पोस्ट था, और 30 से 35,000 के लगभग में असिस्टेंट लोको पायलट का यानी एलपी का पोस्ट था। उसे घटाकर बस 9,000 टेक्नीशियन का पोस्ट रख दिया गया है। और जो कि 6 साल बाद, अब देख रहे हैं 6 साल तक आरआरबी के लिए कोई वैकेंसी नहीं, कोई कुछ नहीं। अचानक से उन्हें याद आता है कि हाँ भाई, एक वैकेंसी हमारा जो भी है वो देना है। उसके लिए 2 दिन 4 दिन पहले हमें एक नोटिस मिलता है। और सबसे बड़ा बात यह है दोस्तों कि आप सब जानते हैं कि अगर डिप्लोमा इंजीनियर कोई है तो वो 2 ही एग्ज़ाम टारगेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, एक आरआरबी जेई, एक एसएससी जेई। तो खैर उन पे आगे चर्चा करेंगे, अभी इनका पूरा ये डिटेल पढ़ लेते हैं। तो जो है मार्च को एग्ज़ाम मतलब मार्च को कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, मार्च से अप्रैल के बीच में। उसके बाद आपका जो भी है एग्ज़ाम जो है नवंबर दिसंबर में होने का है। और एडमिशन के लिए एडमिशन एंट्रेंस वगैरह जो भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं, फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह। तो दोस्तों ये हमारा जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 4 पॉइंट का सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पे नोटिस आया है, जो कि आरआरबी की तरफ से डिटेल नोटिफिकेशन नहीं कहा जा सकता है। ये इसमें साफ तौर पे लिखा है ये शॉर्ट टर्म नोटिस है। और इसमें बस आपको वैकेंसी कब है, कितने पोस्ट के लिए है, कब से कब ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा, और नोटिफिकेशन कब पब्लिश हुआ है, सीबीटी टेस्ट कब होने वाली है, बस इन्हीं के बारे में आपको छोटी सी जानकारी दी है। तो जब भी डिटेल नोटिफिकेशन आता है तो मैं ज़रूर से ज़रूर आपके लिए वीडियो बना के आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। और बात करें जेई एग्ज़ाम की और आरआरबी जेई वैकेंसीज़ की, तो आगे हम बात करते हैं इसी के टॉपिक पे। मगर फ़िलहाल अभी तक ये नोटिफिकेशन आया हुआ है।
तो मेरा दोस्तों ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये हमारा रेलवे की तरफ से आया हुआ रिक्रूटमेंट नहीं है, बल्कि जहाँ हज़ारों हज़ारों यानी 1-2 हज़ार नहीं, 10-20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार वैकेंसीज उस पोस्ट के लिए, और हर मतलब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में, उसके जगह आज 6-7 साल वेट करके भी स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को, जो लाखों जो बच्चे हैं हमारे, जो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं और यही सोच के कि अगले साल वैकेंसी आएगी, अगले साल भरेंगे, अगले साल एग्ज़ाम निकालेंगे, और मगर उन्हें नहीं पता रहता है कि उनका 6-7 साल वेस्ट होने वाला है और 6-7 साल यूँ ही निकल जाते हैं मेहनत करते करते। और फिर यही नोटिफिकेशन देखने को मिलता है कि जहाँ 20,000 वैकेंसी निकलने वाली थी, क्योंकि आप देख सकते हैं प्रीवियस 5 साल में यूट्यूब में आपको बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे टेक चैनल, बहुत सारे एजुकेशन चैनल वाले दिखाते हैं कि अब वैकेंसी आने वाली है तो 50,000, अब वैकेंसी आएगी जेई पोस्ट के लिए तो 25,000, लेकिन लास्ट में देख सकते हैं टेक्नीशियन का ही पोस्ट आपको 9,000 देखने को मिल रहा है। और इन सब के बीच, चाहे वो किसी भी जेई लेवल का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सब के बीच आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस कीजिएगा कि जेई, आरआरबी जेई शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं है, ना ही कोई यूट्यूब चैनल में। हाँ, बहुत से जो सही में स्टूडेंट्स के सपोर्ट में है, वो आज भी इस मुद्दे पे बात करते हैं, लेकिन देख लीजिए नहीं, कहीं भी आरआरबी जेई का कोई जिक्र नहीं है कि आरआरबी जेई कब आएगा, कब नहीं आएगा। हाँ, 6-7 साल से आदमी सुन रहा है ज़रूर कि हाँ आरआरबी जेई निकालेगा ही, क्योंकि देखिए डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए दो ही जो है मेन एग्ज़ाम होता है, दो ही एग्ज़ाम को वो टारगेट करते हैं, एक आरआरबी जेई, एक एसएससी जेई। एसएससी जेई अपने शेड्यूल के हिसाब से ठीक है, हर साल होती है और काफ़ी बच्चे सिलेक्शन भी लेते हैं उसमें, लेकिन आरआरबी जेई का क्या, कौन पूछेगा भाई रेलवे से कि आपका जो वैकेंसी है, क्योंकि तो बच्चे सिर्फ मतलब मेहनत के ऊपर मेहनत किए जा रहे हैं और कंपटीशन इतना हार्ड है। पहले तो चलिए उतना, आज से 10 साल 15 साल पहले जहाँ वैकेंसी ज़्यादा थी और डिमांड कम था, मगर आज देख सकते हैं कि लाखों बच्चे यही आशा में जी रहे हैं कि अगले साल वैकेंसी आएगी, अगले साल निकालेंगे, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। तो आपके और मेरे भी बोलने से नहीं होगा, ये सब चीज़ सबको इसमें लगकर बोलना होगा और लगना पड़ेगा इस चीज़ को, ताकि हम जितने भी इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं हमारे लिए भी, और बाकी जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं सबके लिए, कि आरआरबी जेई निकालना पड़ेगा। ऐसा ट्विटर कैंपेन चलाइए या कुछ भी कीजिए, मगर ये बात को उठाना पड़ेगा, तभी रेलवे वालों की दिमाग में वो चीज़, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे पावर होते हैं, स्टूडेंट्स जो चाहे वो कर सकता है। वो आप भी सुने होंगे कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, तो जिस दिन छात्र उग्र होगा उस दिन तो बात अलग है, मगर उनके लिए, उनके सोच के, उनके बारे में सोच के ये काफ़ी दुख होता है कि जो बच्चे हमारे इतने दिन से, या स्टूडेंट्स, हम भी कहीं ना कहीं सिविल इंजीनियर हैं और यही आशा में हम भी जी रहे हैं कि आज नहीं कल नहीं परसों वैकेंसी तो आनी ही है और हम भी एग्ज़ाम देंगे। मगर जेई की बात करें, जेई लेवल की बात करें, तो इसमें एमटेक, अगर जेई के लिए एग्ज़ाम है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में एग्ज़ाम है, तो जेई में डिप्लोमा वाले तो भरते ही हैं, उसके साथ साथ बीटेक वाले, वो भी टॉप कॉलेजेस के बीटेक वाले, उसके बाद एमटेक वाले, मतलब जितने भी टेक, मतलब बड़े से बड़े लेवल तक की पढ़ाई किए हैं, लेकिन वो भी सिर्फ जेई लेवल को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि सबके मन में एक ही आशा है कि हमें भी एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन कितना हार्ड है। तो मेरा आज का यही मतलब ये बनाने का, वीडियो बनाने का मकसद है, ताकि हम सब एक होकर अपने जो भी हम एजुकेशन लिए हैं एक इंजीनियर के, आज तो इंजीनियर बनना मतलब
वो गधा के समान हो गया है कि कोई काम का डिग्री नहीं है, क्योंकि इतना कंपटीशन टफ हो गया है। और इंजीनियर को भी आजकल लोग वही नॉर्मल नज़रिए से देख। फ्रेशर इंजीनियर्स की बात करें तो आप कहीं भी चले जाइए, कहीं पे भी आप बीटेक किए हो चाहे ये डिप्लोमा किए हो, आप कहीं भी जाइएगा 10 जगह आपको ये बोल के नहीं लेगा कि फ्रेशर हैं। और हाँ भाई, फ्रेशर इंजीनियर्स को इसीलिए नहीं लेते हैं क्योंकि आपको जितना प्राइवेट कंपनीज सिखाने में मेहनत करेगी, एक एक्सपीरियंस बंदा उतने देर में वो काम उसको करके देगा। तो प्राइवेट कंपनी अक्सर अपने फ़ायदे के लिए सोचती है कि उन्हें अपना काम जल्दी से जल्दी मिले, इसीलिए वो फ्रेशर्स इंजीनियर्स को नहीं हायर करते हैं। तो ये रीज़न है कि ना आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं और ना गवर्नमेंट का, तो आप देख ही रहे हैं क्या हाल है। तो कैंपस सिलेक्शन की अगर बात करें तो हमारे झारखंड, बिहार, यूपी में कुछ मतलब कॉलेजेस ऐसे भी हैं कि कुछ कॉलेज क्या मतलब मैं आप समझ लीजिए कि मैक्सिमम 50-60% कॉलेजेस ऐसे ही हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज की तो बात ही छोड़ दीजिए, कहीं पे भी आपको मतलब ये नहीं कि 90% आपको दिखेगी कि कैंपस सिलेक्शन हुआ है या लड़के मतलब आप सिर्फ वहाँ से किसी तरह डिग्री लिए बस आप बाहर में घूम रहे हैं, इससे ज़्यादा आप इंजीनियरिंग में कुछ नहीं किए हैं। बड़े बीआईटी सिंदरी जैसे कॉलेज हो गए और कुछ कुछ मतलब बढ़िया कॉलेजेस है, प्राइवेट में भी कुछ बढ़िया कॉलेजेस है। तो उस टाइप के कॉलेज से अगर कोई डिग्री लेता है तो वो उनका थोड़ा भी चलिए 90% 95% चांस रहता है कैंपस सिलेक्शन का टॉप कंपनीज़ में। बाकी आपको एक सिंगल छोटा कंपनी भी नहीं आता है कुछ कुछ कॉलेजेस में। तो आखिर इंजीनियर करे क्या? ये हमारा एनएम इंफ्राकॉम यूट्यूब चैनल है, इस पे आप देख सकते हैं कि हम इस पे सारे टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, चाहे वो हमारे टेक बेसिकली हम सिविल इंजीनियर्स के लिए बनाते हैं। और हम एकदम साइट से जो भी साइट से हम खुद सीखते हैं उसी चीज़ को हम यहाँ पे आप तक पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट्स में लाइव और प्लेलिस्ट में सारा कुछ है, जिसमें हम पॉलीटेक्निक का भी अपडेट देते हैं। जो हमारे एग्ज़ाम में कुछ न्यूज़ वगैरह है उसमें भी हम अपडेट देते हैं। और हमारा जो भी वैकेंसी अपकमिंग वैकेंसी होती है उस पे भी हम यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं। तो चैनल पे आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। देखिए हमारा जो टेक्निकल जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, टेक्निकल वीडियो भी हम आपके लिए मेहनत करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आप तक पहुंचा पाएँ। तो हमारा चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि अच्छे से अच्छे कंटेंट हम आपके लिए ला पाएँ। और ये हमारा जो है एनएम इंफ्राकॉम का हमारा टेलीग्राम चैनल है। हमारा डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ है, जिसमें आप जो भी है हमें जो भी हेल्पफुल चीज़ है एक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, एक एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि हम भी एक एस्पिरेंट ही हैं, और इसके लिए जो भी हेल्पफुल चीज़ें होती हैं वो मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।